तू चल मंदिर में दलित को उस मंदिर की जिम्मेवारी दो, पंडित को उससे बाहर करो, या सभी मंदिरों में दलितों के अधिकार दो। हम बिहार में एक बड़ा आंदोलन, हमने कहा कि हम बिहार के दौरा करेंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हम निश्चित रूप से महाबोधि बिहार मंदिर को मुक्त कराएंगे। अगर सरकार इस पर ज्यादा हस्तक्षेप करेगी तो विक्रम में कुर्सियां सब खाली रह गई। डर है कि ऐसा ना हो कि सिवान में भी लाल लाल कुर्सियां दिखाई पड़े। और लगातार चुनावी दौरे में उनका समय बीत रहा है और देश का जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। सर, आपके गृह जिला में नरेंद्र मोदी जी 20 जून का आ रहे हैं, क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के काम करना चाहिए, लेकिन वो तो सिर्फ चुनाव के काम में लगे हैं। तब किसी जिला में जाएंगे, वो मेरे जिला में आएंगे, दूसरे जिला में जाएंगे उनका तो एकमात्र चुनाव ही जो है सब काम है। प्रधानमंत्री को इतना फुर्सत कहाँ है जी। लेकिन वो लगातार विदेश के दौरा और लगातार चुनावी दौरे में उनका समय बीत रहा है और देश का जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। तो सिवान में दूसरी बार आ रहे हैं। एक बार लोकसभा चुनाव के टाइम आए थे, अभी फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसकी तैयारी को लेकर फिर आ रहे हैं जसौली गांव में। तो आने का मकसद तो चुनाव ना है, चुनाव के मकसद से आ रहे हैं। बिहार में आएंगे, देश में किसी और प्रदेश में जाएंगे चुनाव के मकसद से, और विदेश जाएंगे। प्रधानमंत्री को इतना फुर्सत कहाँ है, उनको तो बहुत काम की जिम्मेदारी है। वो काम कहाँ कैसे होगा जब इतना वो दौरा पर रहेंगे, तो काम कैसे होगा। इसको लेकर पूरे सिवान जिला में जोर से तैयारी की जा रही है, खासतौर पर दलित बस्ती में लोग जा रहे हैं कि आप चलिए मोदी जी आ रहे हैं। इस बात का अंदाजा लग गया है कि अब सिवान, गोपालगंज, छपरा और पूरे बिहार अब मोदी जी से मोहभंग हो गया है। और आपने देखा पटना में जो उन्होंने विक्रम में कुर्सियां सब खाली रह गई। डर है कि ऐसा ना हो कि सिवान में भी लाल लाल कुर्सियां दिखाई पड़े। इसके लिए पूरे प्रशासन को सारे नियमों को ताक पर रख करके और पूरे प्रशासन को उस काम में लगाया गया है, चुनावी काम में। या अब कौन बोलेगा, अभी हम लोग ये योजना कार्यालय है, यहाँ हम लोगों के सारा काम होता है। हम सोचे कि चलते हैं मीटिंग में तो ये भी काम करेंगे, ताला लगा हुआ है। सारे पदाधिकारी एकमात्र रैली के तैयारी में लगे हैं। यह सही नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। बीटीएम से क्या कहिएगा? जिस तरह से 65 दिन आंदोलन चला, फिर प्रशासन जो वहाँ के डीएम थे उन्होंने रोक लगा दिया, कहा कि आप टेंट हटाइए, दूसरे जगह जाइए। अभी तक अनुमति मिला भी नहीं है। एक भंते बिना चार्जी है, वर्तमान अभी जेल में बंद है। हाँ, ये जानकारी मुझे है कि उनको जेल में रखा गया है, बिना चार्जर जी को। इस पर हम लोग दिल्ली में भी बात की है कि उनको बेल हर हाल में कराना है। जहाँ तक ऑनलाइन मीटिंग पर मुझे जानकारी हुई कि कल हो ही जाना चाहिए। अब सूचना तो अभी नहीं आई है कि हो गया कि अभी नहीं हुआ है। तो वहाँ जो गया में सरकार जो कर रही है वो सब तो गैरकानूनी काम कर रही है ना। नियम से तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, नियम से कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग तो ये नियम की बात करते हैं कि वह बुद्ध मंदिर है तो उस पर बौद्धिस्टों का अधिकार होना चाहिए। जैसे आपने मंदिर बनाया है हनुमान जी का या शिव जी का या राम जी का, तो आप वहाँ ब्राह्मणों का अधिकार दिए हैं, ब्राह्मण रहता है, तो उसी के हिसाब से बौद्ध मंदिर में बौद्धों को रहना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। आंदोलनकारियों पर लाठी चला रही है, भंता लोगों को जेल भेज रही है। यह बिल्कुल गलत है। हम लोग आज बात किए हैं और अब हम पूरे बिहार के जिलों में जाएंगे और सभी SC ST से लेकर के
बुद्ध विचारधारा के लोगों से हम बात करेंगे, मिलेंगे और हर जगह से हम ये मांग करेंगे। ये आपके चैनल के द्वारा ही हम मांग करते हैं कि यहाँ नीतीश जी भी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। यहाँ से ऐलान होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मंदिर मुक्त हुआ और वो बौद्धिस्ट लोगों के हवाले हुआ। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम बिहार में एक बड़ा आंदोलन, हमने कहा कि हम बिहार के दौरा करेंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हम निश्चित रूप से महाबोधि विहार मंदिर को मुक्त कराएंगे। अगर सरकार इस पर ज्यादा हस्तक्षेप करेगी तो अगले विधानसभा के चुनाव में इस सरकार को हम मुक्त कर देंगे, करवा देंगे बिहार। तो मिला जुला है तो ठीक है, तो तू चल आ मंदिर में दलित को उस मंदिर की जिम्मेवारी दो, पंडित को उससे बाहर करो, या सभी मंदिरों में दलितों के अधिकार दो। उसमें भी जो कमेटियां चलती है, समितियां चलती है, वो सभी मंदिरों में महादलितों को, दलितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, बौद्धों को दो अधिकार। तब पता चलेगा कि ये घर के पिछुआरे खड़ा है। अटपट बोलने से पहले सोचना पड़ता है। अगर है तो दो ना। तो करेगा कि हिंदू को तोड़ना चाहते हैं ये लोग, बंटवारा करना चाहते हैं। बचौल जी कह रहे थे। कौन? बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो अरे बचौल को कुछ दिमाग रहता है, कितना बार माफी मांगा, कितना बार उसको पार्टी से निकालने की बात हुई बोलने के चलते। अच्छा। और सच में बचौल है, तैसे वो बोलते रहते हैं और उसका परिणाम वो भुगतते रहते हैं। अब संजोग से आ गए हैं, अब अगली बार उनको आना होना नहीं है।